पर्यावरण संरक्षण और इस्लाम। सृष्टि के रचयिता ने सृष्टि की रचना के साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड को एक सुदृढ़ व्यवस्था देकर सुरक्षित बनाया है, जिसकी गवाही पवित्र कुरान की अनेक आयतें देती हैं। जल तथा इस विश्व में जो उपद्रव तथा अत्याचार हो रहा है, यह सब मानव के प्रकृति के दुरुपयोग तथा उसे नष्ट करने के कारण है। जब लोगों ने ईश्वर के बनाए हुए नियमों को त्याग दिया और अपने नियम बनाए तथा उस एक ईश्वर की उपासना छोड़ झूठी आस्था, अंधविश्वास, अत्याचार और उपद्रव में लीन हो गए, क्योंकि न एक ईश्वर का भय रह गए और न उसके नियमों का पालन। सूरा रूम 41। इस्लाम धर्म में पवित्र कुरान और प्रेषित मोहम्मद ने पर्यावरण को दूषित करने, पानी का सही उपयोग करना, फजूल खर्च ना करने, हवा को दूषित ना करने, पेड़ पौधे लगाने का महत्व और उससे जो लाभ इंसानों व जानवरों को पहुंचता है, इस पे मिलने वाला पुण्य हमारे लिए मुक्ति का जरिया होता है। पानी का संरक्षण और महत्व। पवित्र कुरान में ईश्वर ने कहा कि हमने जीवन, लिविंग थिंग, का जीवन जल से ही प्रारंभ किया है। जल का उपयोग सीमित करना, उसे बर्बाद ना करना और संरक्षण के अनेक तरीके प्रेषित मोहम्मद ने बताए हैं। नहर व नदी के पानी को किसी भी प्रकार की गंदगी से दूषित ना किया जाए। इसी प्रकार वजू और वजू के पानी को किसी बर्तन में भरकर या उपयोग में लाना चाहिए, जिससे पानी की बर्बादी कुछ हद तक कम हो सके और घर में इस्तेमाल होने वाले पानी को सड़कों पर न बहाया जाए, क्योंकि पानी जमा रहता है, मोहल्ले का वातावरण खराब होता है और दूसरे कीटाणु और बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए इसका उपयोग फसलों, खेतों या किसी अन्य तरीके से किया जाना चाहिए। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर वर्षा जल के संरक्षण और उसे प्रभावी बनाने के लिए बड़े बांध और बांध स्थापित किए जाने चाहिए। जल एक महान वरदान है जिसे संजोकर रखना चाहिए। पैगंबर ने कहा, जिसका अर्थ है एक मुसलमान जो एक पेड़ लगाता है, जो कुछ भी उस पेड़ से खाया जाता है वह उसके पौधे लगाने वाले के लिए दान बन जाता है, और जो कुछ उससे फायदा लिया जाता है वह भी उसका दान होता है, और जितना जानवर और पक्षी उसमें से खाते हैं वह उसके लिए सदका बन जाता है। सही मुस्लिम। पेड़ों की अनावश्यक कटाई पर रोक। हज़रत अब्दुल्ला बिन हबश कहते हैं कि अल्लाह के प्रेषित मोहम्मद सहन ने कहा, एक समतल मैदान में एक पेड़ होना चाहिए जिसके नीचे यात्रियों और जानवरों को छाया मिले। जो व्यक्ति आकर उन्हें बिना किसी कारण और बिना आवश्यकता के अन्यायपूर्वक काटता है, ऐसे व्यक्ति को अल्लाह सिर के बल नरक में फेंक देगा। अबू दाऊद। इस तरह इस्लाम ने पर्यावरण को बचाने और मानवता को लाभ पहुंचाने का हुक्म दिया।